हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको प्रैक्टिकल। और आज हम क्लास 10th साइंस फिजिक्स का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। तो आप हमारे साथ बने रहें। मीन्स हम कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, ठीक है, और अपवर्तन के नियमों का हम सत्यापन भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा अंत तक देखें, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे लेटरल शिफ्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये भी देखेंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ग्लास स्लैब लेना है। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से इसका हम 2 पेपर पिन लेंगे, मीन्स मल्टी कलर में, ठीक है। और 2 और पिन मीन्स 4 पिन लेंगे, थंब पिन लेंगे। पेपर शीट को हम अरेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको ड्राइंग सेट पर रखना है। ये आपका एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर। इसके बाद ये जो आपका एक ग्लास है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, राइट। तो इसको इस पेपर पे आपको रखना है। सबसे पहले इस थंब पिन की सहायता से आप क्या करोगे, इस पेपर को बिल्कुल इसको अच्छे से इसमें सेट कर लीजिए। बिल्कुल प्लेन होना चाहिए ये आपका पेपर। अब इसके बाद इसको यहाँ पास रख के इसका शेप बना देना है, ठीक है। पेंसिल की सहायता से आप इसका शेप बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये आप ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसको आप उठा देंगे, इसको निकाल कर इसको अच्छी तरह से स्केल से आप मिला लीजिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब यहाँ से आपको इस प्रोटेक्टर की सहायता से पहले एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे 90 डिग्री का। देन इसके बाद आपको 30 डिग्री एंगल आपको लेना है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल लाइन हो गई आपकी। और फिर 30 डिग्री यहाँ से इधर रिवर्स होंगे। तो ये 10, 20 और 30, ये 60 नहीं होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा आपके पास। ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ओके, अब इसको आप यहाँ से उठाकर इस स्केल की सहायता से आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और ये इंसिडेंट लाइन हो जाएगा। ओके, अब आपको इस रेक्टेंगल ग्लास को यहाँ पास रखना है, ठीक है, अच्छे से सेट करना है। और ये वाली इंसिडेंट लाइन पर आपको 2 पिन आपको यहाँ पास गाड़ना है, ठीक है, लगाना है। ओके, और इसका जो 2 पिन आप लगाएंगे तो इसका इमेज यहाँ साइड से सामने से देखना है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पास पिन लगाते हैं। और इसी के सीध में एक पिन हम और लगा देंगे यहाँ पास। थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया पिन। अब इन दोनों का ये जो पिन है आपको क्या करना है, यहाँ सामने से इसका इमेज देखना है, ठीक है। इसको आप जो शेप बनाए हैं उसी के ठीक बीच में रहेगा। और ये जो आपको जो 2 पिन दिख रहे हैं वो पिन, इसका इमेज आपको यहाँ पास दिखेगा और बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इन 2 पिन को देखेंगे यहाँ पास सामने से, तो ये चारों पिन आपको एक सीध में दिखेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ये देखिए आपको पिन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी एक सीध में नहीं दिखाई दे रहे। हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं अपने आई को,
अपनी आँख को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। अभी देखिए, अभी आपको ये तीनों पिन एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। एक पिन हम और यहाँ पास गाड़ देंगे, ठीक है, लगाएंगे यहाँ पास। तो एक और लगाइए। अब देख सकते हैं आप, ये आपको चारों पिन जो हैं एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अपने आँख को, थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट घुमाएंगे तो आपको फिर चारों पिन दिखेगा। अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखिए, अभी आप थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जब सामने वाले पिन को देखेंगे तो बाकी के पिन आपको नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक सीध में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आपको इस ग्लास को रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है और इस पिन को निकाल लेना और यहाँ छोटा सा सर्कल आप बना दीजिए। और इस पिन को भी निकाल कर एक छोटे से सर्कल बनाने हैं आपको, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, ये जो ग्लास था इससे पहले ये एयर था, फिर सेकेंड मीडियम क्या हो गया, ग्लास, फिर उसके बाद ये एयर, ठीक है। तो ये वाली जो एंगल बनेगी ये इंसिडेंट एंगल होगी, ठीक है। इसको, ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पास इंसिडेंट एंगल बनेगा, कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री, ओके। अब क्या करना है आपको, इन दोनों जो पॉइंट हैं यहाँ से आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, मिला देना है। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पास एक आपको नॉर्मल लाइन लेना है, यहाँ पास भी एक आप नॉर्मल लाइन लेंगे, यानी 90 डिग्री, ओके। अब इसके बाद यहाँ रिफ्रैक्टर, जो ये आपके पास इंसिडेंट रे था, यानी जो ये आपतित किरण था, उसको आप आगे की तरफ, अब सपोज करके इसको पूरा लाइन खींच लीजिए आप यहाँ पास, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ पास आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया आपके पास। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन होगी इसको आप नॉमिनेट करेंगे क्या, पी क्यू, ये पी और ये क्यू, ये आपके पास ये आपतित किरण हो गई, ठीक है, मीन्स इंसिडेंट रे। ये देखिए आपके पास इंसिडेंट रे पी क्यू, ठीक है। और यहाँ से ओ और ओ डिस, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव यानी अपवर्तित किरण हो गई। फिर इसके बाद ओ, और यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये आर एस, वो क्या है आपके पास, ये आर और एस, ये निर्गत किरण मीन्स इमर्जेंट रे होगी, ठीक है, जो कि यहाँ से आप देख पाएंगे पी क्यू के ये पैरेलल है, ये आर एस, ठीक है। यहाँ से ओ डेज और एस अगर देखेंगे तो ये पैरेलल मिल जाएगा आपको लाइन। अब आपको करना क्या है, आप ये राउंडर की सहायता से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पास ये इंसिडेंट एंगल आपके पास 30 डिग्री है, तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव एंगल आर हो गया, ये इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अब आपको राउंडर की सहायता से इस ओ को सेंटर पॉइंट लेना है और एक किसी भी रेडियस का एक आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो आप यहाँ से आप तकरीबन आप देख सकते हैं, यहाँ से स्केल से आप मेज़रमेंट कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, ठीक है। रेडियस आप 2 सेंटीमीटर ले लें। फिर इसके बाद यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये आपके पास एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको ये करना है कि यहाँ से जो आपके पास ये लाइन दिख रही है ओ और ओ डेज, ठीक है, इससे आप जहाँ पास पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यहाँ से आपको ये एम
एन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ से आप लिख लीजिए, ये आपके पास हो गया एक्स और वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट को भी आप ऐसे ही यहाँ पास लेंगे, दोनों को मेज़रमेंट कर लीजिए करेंगे। फिर ये आपके पास हो गया, यहाँ से आप कोई और नाम लिख सकते हैं, यहाँ से एफ और ए, ठीक है, ये एफ और ए डाल दीजिए आप, ये परपेंडिकुलर हो गए, राइट, ये आपको मिल गया। तो अब इसके बाद आगे हम इसका ऑब्जर्वेशन टेबल और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको बनाना है, ओके।